घोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम्। ओ मोमाई मोरा समाजवाड़ी में उपस्थित यहाँ के वडील श्री कांति भाई जी, बाबू भाई जी, सभी सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी, योग प्रेमी, सज्जन महानुभावों और वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, हमारा जो ये प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग का जगह जगह अनुष्ठान हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है ये पहले मैं बता दूं। जो अपनी ये वेद प्रचार यात्रा चल रही है, इसका उद्देश्य ये है कि आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, आपकी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति प्रगति हो, ईश्वर की ओर आपकी गति हो, ईश्वर में धर्म में आपका प्रेम बढ़े, आपकी रुचि हो और अनेक प्रकार के सद्गुण आपके जीवन में आए, आपके दुर्गुणों का दुर्व्यसनों का नाश हो। एक प्रकार से ये कहें आपका परिवार स्वर्ग बन जाए, सुखमय हो जाए, ये हमारी प्रचार यात्रा का उद्देश्य है। तो आप सभी चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखमय बने और इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको सुख शांति की प्राप्ति हो। ये आप सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बताओ, चाहते हैं? चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो केवल चाहने से कोई बात बन जाती है या कुछ करना भी पड़ता है? आप चाहें कि फसल बहुत अच्छा हो जाए, पाक बढ़िया हो जाए, खाली चाहते रहो, घर में बैठे रहो, खेत में जाओ नहीं, खेती करो नहीं, तो क्या केवल चाहने से आपका फसल बढ़िया होगा, पाक अच्छा आएगा? नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है। तो जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और अनेक प्रकार के साधनों का संग्रह करना पड़ता है कि नहीं? तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से आप सुख शांति चाहते हैं, इस लोक में परलोक में दोनों जगह आनंद चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना जी, कुछ साधन चाहिए ना। तो क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से इसके साधन हैं, इस पर हम कुछ विचार करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो जो सुख शांति का भंडार है वहाँ जाना पड़ेगा। अगर किसी को सोना चाहिए, बहुत मात्रा में सोना चाहिए, तो सोने के खदान में जाए, खान में जाए, तो सोना जितना चाहे मिल सकता है। अगर किसी को बालू चाहिए तो समुद्र पास जाए, नदी के पास जाए, जितना बालू चाहे निकाल सकता है। तो जो चीज़ जहाँ उपलब्ध है वहाँ जाएंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं, आपको पानी चाहिए और आप जाएंगे कच्छ के रण में, वहाँ कहाँ पानी है भाई? वहाँ तो सूखा है एकदम, या तो बालू है या मिट्टी है अथवा खारा पानी है कि नहीं? इसी प्रकार से आपको सोना चांदी चाहिए तो सोने खान में जाओ या उसके मार्केट में जाओ, जहाँ की अनेक सारे दुकान है। तो सोना चांदी चाहिए और आप जाते हैं सब्जी मार्केट में, तो सब्जी मार्केट में साग भाजी मिले, वहाँ सोना चांदी नहीं मिले। इसी प्रकार से आपको पुष्कल सुख चाहिए, बहुत सुख चाहिए। इतने सुख से काम चलने वाला नहीं है, इतना सुख मिले फिर दुख आ जाए, कोई चाहता है क्या?
हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं, मुझे इतना भी दुख नहीं चाहिए। सबकी आंतरिक इच्छा यही है कि मुझे ऐसा सुख मिले कि उस सुख में दुख मिला हुआ नहीं हो, निरंतर सुख मिले, लगातार सुख मिले, वो सुख कभी खत्म नहीं हो और उस सुख के बीच में कोई विघ्न न आए, कोई बाधा न आए, वो सुख का कभी अंत नहीं हो, ये चाहते हैं। तो याद रखिए, ये सुख केवल और केवल ईश्वर के पास में ही है, ये संसार में ये सुख नहीं है। हमें जिस सुख की खोज है वो सुख संसार में नहीं है। यहाँ तो थोड़ा सुख मिलता है, फिर दुख भी मिलता है। मान अपमान, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये हर्ष शोक सब यहाँ लगा हुआ है। लेकिन ईश्वर के पास में केवल और केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, वहाँ दुख का नाम ही नहीं है। तो सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि रोज सुबह शाम आपको गायत्री मंत्र का, ओम का जप ध्यान करना पड़ेगा। आप में से कितने माताएं बहन हैं, पुरुष भी हैं, जिनको गायत्री मंत्र याद है? ऊंचा करे हाथ थोड़ा। ओम भूर्भुवस्सुवः याद है? सबको याद है? अच्छा, अब अगला प्रश्न। आपको गायत्री मंत्र याद है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो इनमें से कितने व्यक्ति हैं जो रोज सुबह शाम कम से कम 21-21 बार भी इसका जप करते हैं? अब ऊंचा करो हाथ। हाँ, अब देखो मुश्किल से 5, 7, 10 हाथ ऊंचा हो रहे हैं। तो ये क्या है ये? उदाहरण के लिए, आप माताएं अपनी माँ के घर गई, ठीक है, आप माता लोग, बहन लोग कहाँ गए हैं? अपने मायके गए हैं। और मायके अब गए, फिर आपको लेने के लिए पति देव गए, आपका बेटा गया। तो आपके मायके में बेटा और पतिदेव पहुंच गए। समय था 12 बजे का, भूख लगी थी, सूचना मिल गई थी कि मेरा बेटा आ रहा है, पतिदेव भी आ रहे हैं। तो आप जो उनका मनपसंद चीज़ है वो बना कर रख दिए, ठीक है, सासू माँ भी बनाई है, वो आप भी बनाई हैं, सब वो खुश। तो जाते ही आओ आओ, हाथ पैर धोना हुआ, फिर फ्रेश होकर के अब खाना खाओ। तो बेटा और पतिदेव दोनों खाना खाने बैठ गए, और उनकी सासू माँ भी बैठी है, आपकी माँ मतलब वो भी बैठी है, और आप खुद खाना परोस रही हैं, और डिश में सब थाली में सजा दिए। अब उनमें से जो आपका बेटा है वो नहीं खा रहा है, पतिदेव तो खा रहे हैं, बेटा नहीं खा रहा है। अब मामा के घर में माँ परोस रही है और बेटा नहीं खा रहा है, और मनपसंद चीज़ है, आइटम उसका जो एकदम पसंद है वो आप बनाए हैं, भूख भी लगी है, समय भी है, थाली भी लगी है, वो नहीं खा रहा है। आप उस बेटे को आप बुद्धिमान बोलेंगे कि मूर्ख बोलेंगे? हाँ जी, छोटा बेटा बताएगा, क्या बोलेंगे उसको? हैं? वो नहीं खा रहा है, भूख भी लगी है, तो नहीं बनता है, नहीं बनता है, क्या बोलेंगे उसको? मूर्ख बोलेंगे, बराबर। भाई भूख लगी है, समय हो गया है, पिताजी खा भी रहे हैं और माँ परोस रही है, और बेटा नहीं खा रहा है, नखरा कर रहा है, तो उसको तो मूर्ख बोलेंगे ना भाई। तो ऐसे आपको गायत्री मंत्र याद भी है, न समय भी है, अवसर भी है, और फिर भी गायत्री मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? आपको आप विचार करो, बराबर है कि नहीं है? भाई याद तो है, कोई याद नहीं होता, चलो भाई याद करना पड़ता बोलते, याद भी है, और 21 बार बोलने के लिए इतना समय तो भगवान ने दिया है। तो कितनी दुख की बात है, कितनी हानि हो रही है कि जिसने हमको पूरा ये समय दिया है उसके लिए भी 10 मिनट का समय हम नहीं निकालते हैं। ये समय किसने दिया आपको? शरीर किसने दिया आपको? संपत्ति किसने दी? ये बेटा बेटी किसने दिया आपको? सब कुछ ईश्वर ने दिया है, और उससे सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और उसके लिए 10 मिनट समय भी नहीं निकाल रहे हैं। तो क्या अच्छी बात है क्या ये अच्छा है क्या? नहीं है। तो कम से कम 10 मिनट ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें। और इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये ओम और गायत्री आप पकड़ लिए ना, तो सब कुछ इसमें आ गया। अलग अलग 25-50 देवता सबको
याद करना, सबको पुकारना, सबका नाम लेना, यह आवश्यक नहीं है। एक बार दादी माँ अपने भाई के यहाँ गई और इधर छोटा पोता था और बोल गई पोते को कि बेटा मैं अपने भाई पास जा रही हूँ, 7-8 दिन में आ जाऊंगी, तब तक तो ये जो तुलसी का पौधा है इसमें पानी देते रहना, इसको मुरझाने मत देना। तो बेटा हाँ बोला, ठीक है दादी माँ जाओ, मैं इसको चमका दूंगा, आप देखना आने से ये चमकता होगा। हाँ ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। अब दादी माँ चली गई। अब बेटा तो क्या सोचता है, क्या बोलता है, अरे दादी माँ तो क्या करती थी ने एक लोटा पानी लाए और तुलसी माँ के वो जड़ में या तुलसी में वो डालती थी, मैं तो चमकाऊंगा इसको। तो क्या करता, रुमाल को पानी में भिगाता है ऐसे, ठीक है, और एक एक पत्ते को ऐसे ऐसे वो पोंछता, चमका रहा है उसको, और 1 घंटा लगाता है उसमें। बोलता है कि जब माँ आएगी तो मैं चमका दूंगा उसको। ऐसे करके 7-8 दिन बीत गया, पानी दिया नहीं और एक एक पत्ते को वो चमका रहा है। बराबर 7-8 दिन में माँ आई, देखिए अरे ये जो पौधा था ये तो मुरझा गया। बुलाई बेटे को, अरे बेटा तूने क्या किया, ये तो पौधा तो मुरझा गया तुलसी का। तो वो बोलता है कि माँ क्या करूं मैं तो हर दिन एक एक पत्ते को सब चमका रहा था, गीले कपड़े से पोंछ रहा था, फिर भी कैसे मुरझा गया ये। तो माँ बोलती है अरे बेटा ऐसा नहीं करते, इसके जड़ में पानी डालते हैं तो सभी पत्ते को और शाखा तना सबको वो मिल जाता है। तो ये जो ओम का जप करना है, गायत्री जप करना है, ये उसके मूल में पानी देना है। तो संसार में जितने देवी देवता लोग मानते हैं वो सबको इसी ओम से, गायत्री मंत्र से मिल जाता है। अब देखो कोई भी मंत्र लो, बिना ओम के शुरू होता है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहले ओम आया ना। गायत्री मंत्र बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः, पहले गायत्री मंत्र में ओम आता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं श्रावण मास में खूब, वहाँ भी ओम पहले आता है। ओम नमः शिवाय, वहाँ पहले ओम आता है। और यहाँ तक कि जो तांत्रिक होते हैं वो भी ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय नमः, वही भी ओम बोलते हैं। कोई ओम फट स्वाहा बोलता है, वहाँ भी ओम आ रहा है। तो हिंदुओं का तो ओम के बिना चलता ही नहीं है। आप कोई मंदिर जाओ वहां पर आपको ओम लिखा हुआ जरूर मिलेगा, क्यों? ओम परम ब्रह्म है, याद रखिए। सब जगह व्यापक है, घट घट में व्यापक है, आकाश के समान सब जगह व्यापक है। कोई जगह ऐसा नहीं है जहां परमात्मा नहीं हो। तो कण कण में भगवान कहा है, मंदिर में भी है, हमारे घर में भी है, हर जगह है परमात्मा है। हम उसको नहीं बुलाते, नहीं पुकारते, ये हमारी कमी है। और जितने हिंदू हैं वो सब तो ओम को मानते ही हैं। जो जैन हैं, बौद्ध हैं, यहाँ तक कि ईसाई हैं, वो भी ओम को मानते हैं, वो भी ओम बोलते हैं। एक बार मैं गया था, एक प्रदेश है हमारे देश का उत्तर पूर्व में, कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल बोलते हैं। वहाँ गया, वहाँ की राजधानी ईटानगर। तो घूमते घूमते मैं चला गया, वहाँ पर एक उनका बौद्धों का मठ बना हुआ था, बौद्ध मठ बना हुआ था। मैं गया तो मैं तब ये लाल कपड़े में नहीं था, तब ब्रह्मचारी था, तो लेकिन ड्रेस तो पंडित का था मेरा। तो एक उनके जो महात्मा थे वो ऐसे माला जप कर रहे थे, तो मैं पास गया, नमस्ते नमस्ते क्या, बैठा। तो भी मुझे अच्छा सत्कार किए। फिर बोले, मैं बोला महात्मा जी आप ये क्या जप कर रहे हैं? तो मुझे देखते हैं, वो जानते हैं श्रद्धालु है, ने धार्मिक आदमी है, कोई पंडित जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ओम मणि पद में होम इसका जप कर रहा हूँ, ये बौद्धों का मंत्र है, ओम मणि पद में होम। तो वहाँ भी पहले ओम आया ना, इसका अर्थ है कि हृदय कमल में ओम खिला हुआ है, इसका यह अर्थ है। फिर जो जैन हैं वो बोलते हैं ओम नमो अरिहंताणम, उनका मंत्र क्या है? ओम नमो अरिहंताणम। और जो सिख हैं वो बोलते हैं ओंकार, ओंकार सतनाम का जप करते हैं। हम भी ओम बोलते हैं, ओंकार बोलते हैं। और जो क्रिश्चियन है, ईसाई, ख्रिस्ती, वो क्या बोलते हैं? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट, तो बोलते हैं गॉड, GOD।
हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जी माने जी फॉर जनरेटर, जो संसार को उत्पन्न करता है, वो जी से जनरेटर जो है ना, बिजली बिजली पैदा करती है, वो जो जनरेटर है वो बिजली पैदा करती है। और ईश्वर भी जनरेटर है, वो सृष्टि को पैदा करता है। तो जी फॉर जनरेटर। ओ फॉर ऑपरेटर, जो ये करते हैं ना, ऑपरेट करते हैं, माने उसका देख रेख करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, वो कहलाते हैं ऑपरेटर। तो परमात्मा इस जगत का क्या है? ऑपरेटर है। ओ फॉर ऑपरेटर माने संचालक, नियंत्रक, व्यवस्थापक इस जगत का परमात्मा, वो ओ फॉर ऑपरेटर। और डी फॉर डिस्ट्रक्टर, जो विनाश करता है। तो जी ओ डी हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वही ओम में है, अकार उकार मकार। ये कई जगह बोलते हैं ओरुम, बोलते हैं ओरुम, वो ओरुम नहीं है, वो अ उ म, अकार उकार मकार। और ओम को, ओ को इतना लंबा खींचते हैं कि 1 2 3 इतनी गिनती हो जाए, इतना देर तक ओम, ये लंबा स्वर से ओम बोलने का विधान है। इसलिए उसको आप ओरुम पढ़ते हैं, ओ फिर 3 फिर म आता है। तो उसमें अकार उकार मकार है, जो परमात्मा सृष्टि को बनाता भी है, चलाता भी है, नाश भी करता है, और हम सबके कर्मों का फल भी देता है, और वेदों का भी ज्ञान देता वही परमात्मा है। तो उस परमात्मा के शरण में जब तक नहीं आएंगे, हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। जब तक उसका जप ध्यान नहीं करेंगे, हम एकदम सुखी नहीं हो पाएंगे, एकदम आनंदित नहीं रह पाएंगे, सभी दुखों से नहीं छूट पाएंगे। और संसार में है, यहाँ पर तो कितने दुख आते रहते हैं, ये सबका आपको अनुभव है। तो कितना दुख कष्ट आए, अगर आप रोज ओम और गायत्री मंत्र जप करेंगे तो इन दुखों को सहने की शक्ति मिलेगी, कभी हताश निराश नहीं होंगे। और जैसे जैसे आपका जप बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका आनंद बढ़ेगा। जितना गुड़ देंगे उतना मीठा, इसी प्रकार से जितना जप बढ़ाएंगे उतनी शांति पाएंगे, उतना सुख बढ़ेगा, उतना आनंद पाएंगे। ईश्वर से ज्ञान भी मिलता है, विद्या भी मिलती है, बुद्धि बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, गुस्सा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। कई लोग को हम देखते हैं, वो बात बात में गुस्सा करके बोलते हैं। कई दुकानदार भी ऐसे होते हैं, कोई माल देना भी हो तो प्रेम से कम देते हैं। एक आता है टीटीआई चेक करता है रेलवे, वो भी कोई ऐसे मिल जाता है कि नहीं? कई लोग ऐसे मिलते हैं जो चुपचाप प्रेम से बात नहीं करते हैं, कोई बात करेंगे एकदम डांट करके बोलेंगे, है ना? ये क्यों होता है? उनके अंदर अशांति भरी हुई है, तो जब बोलते हैं तो वो सामने वाले को अशांति ही करते हैं। तो अगर आप ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, ये अशांति जो अंदर है वो निकल जाएगी। एक होता है चिड़चिड़ापन, क्या बोलते हो आप गुजराती में? हैं? गुस्सा करना, और बात बात में झुंझला कर बोलना, प्रेम से नहीं बोलना। तो ये सब जो गलत व्यवहार है या कठोर व्यवहार है, ये ध्यान करने वाला, उपासना करने वाला, उसको ये कठोर व्यवहार तंग नहीं करता है, या उसके आचरण में, उसके व्यवहार में ये कठोरता नहीं रहती है, ये गुस्सा क्रोध वहाँ नहीं रहता है। वहाँ तो प्रेम रहता है, शांति रहती है, उसके अंदर विनम्रता सरलता होती है, अभिमान नहीं करता है वो, और वो अपने ही ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है। तो इसलिए सबसे पहला काम ये करें, अगर आप घर परिवार को सुखमय करना चाहते हैं और इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख शांति चाहते हैं, तो सबसे बड़ा काम यही है दुनिया का, कि ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का जप करना। इससे बड़ा काम कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो संसार का सबसे बड़ा काम है, सबसे महान काम है, उससे बढ़िया काम कोई है ही नहीं। अब उसके लिए 24 घंटा में 24 मिनट भी व्यक्ति नहीं निकालता है। इससे अच्छे तो पशु पक्षी हैं, वो ईश्वर के नियम में बंधे हुए हैं, उसके नियम में चलते हैं। गाय कभी मांस नहीं खाएगी, है कि नहीं है? घोड़ा मांस नहीं खाएगा, और शेर घास नहीं खाने वाला है।
अपने अपने नियम में बंधे हुए हैं, अपने नियम पे चलते हैं। और आदमी के देखो कुछ भी खा ले रहा है, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई महात्माओं का, संत महापुरुषों का अनुकरण नहीं, मनमाना काम कर रहा है। तो इसलिए हो रहा है कि आज हम खाली बोलने के लिए भक्त रह गए हैं, बोलने के लिए आस्तिक बने हुए हैं, वास्तव में अंदर से नास्तिक हो गए हैं। आज हम भगवान राम को मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। भगवान कृष्ण को मानते हैं और भगवान कृष्ण की नहीं मानते। ये दुख है। तो भगवान राम तो, भगवान कृष्ण भी रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करते थे, और वो तो हवन भी करते थे। बिना हवन किए भगवान राम और कृष्ण नाश्ता भी नहीं करते थे। इसलिए कहा गया उनको हुत भुक और भुक्त भुक। यज्ञ में आहुति देंगे फिर खाना खाएंगे, उनका नाम था इसलिए हुत भुक। और अतिथियों को, विद्वानों को भोजन कराएंगे, उनसे वेद पाठ सुनेंगे और फिर भोजन करेंगे, माने उनको खिलाकर खाएंगे, भोजन करा के फिर भोजन करेंगे। तो भुक्त भुक थे। तो भुक्त भुक और हुत भुक। तो आज हम क्या कर रहे हैं? न गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, न हवन कर रहे हैं। और भगवान राम तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल का वनवास धारण कर लिए, वनवास में चले गए। और हम लोग देखो भगवान राम को मानते हैं और भाई भाई से झगड़ा करते हैं। एक हाथ की या 2 हाथ की जमीन के लिए कोर्ट केस में जाते हैं और बोलते हैं हम राम को मानते हैं। कहाँ का राम को मानते हैं भाई? कहते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं। घर में एक गाय भी नहीं है, न कभी गौशाला जाते हैं, न कभी गौ सेवा करते हैं। कहाँ के कृष्ण भक्त हैं आप? न हवन करते हैं, न संध्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो कृष्ण भक्ति कहाँ हुई? नहीं हुई। तो अगर आप राम कृष्ण के भक्त हैं, उमिया माँ के भक्त हैं, तो आपका रहन सहन खान पान उन महापुरुषों के अनुकूल होना चाहिए, उनके गुण कर्म आपके जीवन में आना चाहिए। ये सच्ची भक्ति ये है। हमको बहुत लोग बोलते हैं कि स्वामी जी मंदिर में नहीं जाएंगे। मैं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्या मंदिर में क्या बुराई है? जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, जरूर जाएंगे। जाते हैं मंदिर में। फिर कई बार तो जाके वहाँ ऐसे बैठता हूँ और जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो आप मंदिर में जाएंगे और 5 मिनट बैठ के गायत्री में जप करेंगे, तो कोई पुरोहित पंडित जी मना करेंगे आपको? नहीं करेंगे। क्योंकि देखो आप जब भी मंदिर में जाते हैं आपका ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाता है। जब आप नमस्ते करते हैं तो हाथ जोड़ करके हाथ यहाँ आता है। कोई ऐसे नमस्ते नहीं करता है। करता है क्या? ऐसे नमस्ते करता है और आंख बंद करता है, फिर जो प्रार्थना करना है करता है। तो मतलब ईश्वर अंदर हैं, या आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम सबके अंदर ईश्वर हैं और यहाँ पर हैं। यहाँ पर आत्मा भी है, यहाँ पर परमात्मा भी है। जब भी मिलना होगा यही मिलना होगा। तो आप मंदिर जाएं, कहीं पर भी जाएं, तीर्थ यात्रा में जाएं, कहीं पर भी जाएं, याद रखें असली ईश्वर तो यही मिलने वाला है। आप घर में भी इसकी भक्ति आराम से यहाँ कर सकते हैं, मंदिर न जाएं तो भी चलेगा। इतना फूल फानस ये जब जो खिलाते पिलाते हैं वो नहीं चाहिए भगवान को। उसको क्या आप उसको वस्त्र पहनाएंगे? जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसके लिए कोई कपड़ा तक कोई मिल में बन सकता है क्या? हाँ जी। अगर वो खाने लग जाएगा तो हमारे खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, है कि नहीं है? हम उसको खिलाते तो हैं, लेकिन क्या खाता है क्या वो? अगर वो खाने लग जाए तो हमारे खाने को बचे ही नहीं। और वो इतना महान है, इतना गुणवान है कि अगर हम उसके गुण को लिखना शुरू करेंगे ना, तो ये समुद्र के पानी को भी हम अगर स्याही करेंगे तो भी इसका गुण लिख नहीं पाएंगे। इतने गुण उसके अंदर भरे पड़े हैं। हम सबके ऊपर दया करता है, सबके कर्मों को देखता है, एक एक व्यक्ति के एक एक कर्मों का हिसाब रखता है। बताओ कितना बड़ा बस होगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर, और कोई नौकर चाकर नहीं उसके, अकेला सब काम करता है। तो इतना महान परमात्मा है, इतना अच्छा हमको शरीर दिया है, ये समय दिया है, फिर भी अगर उसकी भक्ति नहीं करेंगे, उसका ध्यान भजन हवन सत्संग नहीं करेंगे, तब तो इस पशु पक्षी में और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि एक श्लोक में कहा गया है
आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतात् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्या कहा इसमें? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों चीजों में मनुष्य में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं। वो भी खाना पीना करते हैं, मनुष्य भी खाना पीना करता है, वो भी अपने बाल बच्चे पैदा करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, मनुष्य भी करता है। वो भी रात को सोते हैं तो मनुष्य भी सोता है। वो भी अपने भयंकर प्राणी को देख करके डरते हैं, ये भी डरता है। तो अंतर क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो अंतर यह है कि धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो, जो धर्म है, हवन करना, ये गायत्री मंत्र जप करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, कुछ दान पुण्य करना, माता पिता की सेवा करना, सत्कार करना, अतिथियों का, विद्वानों का सम्मान करना, सत्कार करना, ये सब धर्म काम है। ये कभी नहीं कर सकते वो। कोई गाय अपनी माँ की सेवा कर सकती है? कोई बंदर कभी हवन कर सकता है? बताओ। कोई भालू कोई स्वाध्याय कर सकता है? जितने पशु पक्षी हैं ये कभी ये हवन ध्यान सत्संग भजन नहीं कर सकते, कभी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, और आप भी नहीं कर रहे हैं। तो बताओ उनमें आप में क्या अंतर रहा? आप समझते हैं हम मुझे बहुत काम है, हमारे पास बहुत काम है। क्या काम है भाई? वो सुबह जाते हैं, उड़ते अपने घोंसला छोड़ देते हैं, एकदम शाम को आते हैं, बीच में न आराम करते हैं न सोते हैं। और ये देख रहे हैं, बारिश बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, 365 दिन दिन भर काम करते हैं वो, और सुबह होते उड़ जाते हैं। जो मनुष्य हो तो कभी 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, कोई ठिकाना नहीं। कब सो रहा है कब जाग रहा है कोई ठिकाना नहीं। उनका सब समय निश्चित है। सुबह उठेंगे तो उठेंगे और शाम होते घर में घोंसला में लौट आएंगे। तो अपने नियम के पक्के हैं वो। जो मनुष्य है अपने नियम को, धर्म को छोड़ दिया है। तो याद रखिए, हम सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, रामकृष्ण के संतान हैं, ऋषि महर्षियों के हम अनुयायी हैं। तो हम उनके गुण कर्मों को धारण करें। हमको नया कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो जो काम भगवान राम भगवान कृष्ण कर गए हैं, बस उतना काम भी कर लेंगे ना, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बस यही वेद शास्त्र का मर्म है कि जो जो गुण है भगवान राम में, वो गुण आप ले आओ। बस जो गुण था भगवान कृष्ण में, वो गुण आज के जो नेता हैं वो ले आएंगे, देश का उद्धार हो जाएगा। है कि नहीं है? बस राम और कृष्ण ये दोनों हमारे आइडियल हैं, आदर्श हैं। अगर इनके गुण कर्म धारण करेंगे और इनके अनुसार शासन करेंगे, इनके नियम के अनुसार, देखो एकदम जो हमारा देश है सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा, घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। तो आपसे ये विनंती है या आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान राम और कृष्ण के गुणों को धारण करो। वो रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करते थे, आप भी करो। वो हवन करते थे, आप भी हवन करो। वो माता पिता की सेवा करते थे, आप भी करो। वो गौ माता की सेवा करते थे, वो काम आप भी करो। अतिथियों का विद्वानों का सत्कार करते थे, आप भी करो। वो रोज वेद पढ़ते थे, आप भी पढ़ो। वेद नहीं है, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, जो घर में पढ़ो। तो जब तक आप इन कर्मों को नहीं करेंगे, याद रखिए, जो आपकी भावी पीढ़ी है वो भी नहीं करेगी, और आप उनको बोल भी नहीं पाएंगे। जो खुद गायत्री मंत्र जप नहीं करेंगे तो अपने बेटे बहू कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते। तो आप राम कृष्ण के गुणों को धारण करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, और जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों का त्याग करें। दुर्गुण वो होते हैं जो दुख देते हैं, जो दोष हैं दुर्गुण हैं वो हमेशा दुख देते हैं। सद्गुण जो होते हैं वो सुख देते हैं। तो ये सब पता है कि कौन कौन दुर्गुण है, याद करें, समस्त दुर्गुणों को दूर करें, और कौन कौन से सच्चे गुण हैं, सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनको धारण करें। तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। ओम शांति, ओम शांति।